राधे राधे गुरुजी। जी जी। सबसे पहले आपका प्रयागराज में स्वागत। धन्यवाद। गुरुजी देखिए, पहले तो एक मन की बात है कि हम आपको टीवी पे देखते थे, आज देख के बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग सोचे थे आपसे मिलेंगे, ये सवाल पूछेंगे, लेकिन बहुत से सवाल भूल गए। एक आध सवाल है जो पूछ रहे हैं। गुरुजी जैसे आप कहते हैं कि हमारे बराबर के जो बच्चे हैं उनको सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए, बच्चों को सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए। हाँ हाँ जी, लेकिन गुरुजी हम लोग की जैसे एज है स्टूडेंट लाइफ की, तो पढ़ाई को भी हम लोग को उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। करते हुए भगवान से जुड़े रहिए। भगवान से जुड़ने का क्या है, हम ये भाव रख लें कि हम भगवान का हूँ, ये मान करके आप पढ़ो लिखो कामयाब बनो। भगवान की भक्ति ऐसे थोड़ी करना है कि काम छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और भगवान में लगे रहो। तो चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के सफल हों और राष्ट्र की सेवा करें। भगवान ने आपको भेजा ही सेवा के लिए है। अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और समाज की अच्छी सेवा ईमानदारी से। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति सत्संग और पढ़ाई कभी साथ में नहीं हो सकती। नहीं, क्यों नहीं, पढ़ाई ही भक्ति है। यदि आप अच्छा पढ़ गए और पढ़ के डॉक्टर बन के सेवा कर रहे हैं तो यही तो भक्ति। आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, जज बन गए, एडवोकेट बन गए और आपने ईमानदारी से समाज की सेवा की, न्याय दिया, तो आप भक्ति ही तो कर रहे हैं। अब डॉक्टर मरीजों को छोड़ करके और माला जप रहा हो और एक डॉक्टर बोला कि मैं माला जप रहा हूं, जल्दी देख लो दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक आया है, नहीं तो मर जाऊंगा, फिर देखूंगा। उनका माला पूरा हुआ, यह मरीज पूरा हो गया, तो उनका माला जपना पुण्य नहीं हुआ, पाप हो गया। आप डॉक्टर थे तो आपका धर्म था माला बाद में जपो, पहले उस मरीज को देखती है। तो आप भक्ति, भगवान के लोग सब हैं, सबकी सेवा के लिए पढ़ना है। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने पढ़ाई की इसलिए कि मैं पढ़ लिख के वृद्ध माओं के काम आ सकूं, मैं विद्यालय बनाकर बच्चों को शिक्षा दे सकूं, निःशुल्क की सेवा कर सकूं। तो ये सब काम पढ़ाई के बाद ही तो संभव था। तो गुरुजी यानी सिर्फ हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कथा सत्संग ये नहीं सुनना चाहिए। सत्संग नहीं करोगे तो आपको जो नॉलेज हम दे रहे हैं ये बात पता कैसे चलती है। जी। तो सत्संग जरूरी है। पढ़ाई कर लो थोड़ा, आधा घंटा सत्संग। जैसे आप पढ़ाई के टाइम भी खाने के लिए टाइम निकालती हो कि नहीं, जी। भोजन के लिए टाइम निकालती हो कि नहीं। ऐसा एक घड़ी आधे की पुनियाद, आधा घंटा भी यदि आप कंटिन्यू नित्य आधा घंटा भी यदि आप सत्संग करेंगे, जीवन में भटकाव नहीं होगा। यही भक्ति है। जी गुरुजी, सत्संग करना न छोड़िए। जी। और गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न ये था कि लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी में अंतर क्या? लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, जी, ठीक है। और जब लक्ष्मी जी विशेष कार्य करती हैं, जब भक्तों का धन धान्य भर्ती पा करती हैं, तो उस लक्ष्मी के उस रूप को ही महालक्ष्मी कह देते हैं, होती हैं। तो लक्ष्मी एक ही है, अलग अलग काम करने से अलग अलग नामों से जानी जाती है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वही व्यक्ति इंजीनियर है, वही व्यक्ति पहलवान है। तो जब वो अखाड़े में खड़ा होगा तो उसे पहलवान कहा, एक में खड़ा होगा तो डॉक्टर कहा जाएगा। उसी को जब केस लड़ने के लिए अदालत में खड़ा करोगे तो एडवोकेट कहा जाएगा। काम बहुत करता है तो अनेक नामों से जाना गया। ऐसे लक्ष्मी जी हैं, जब वो अन्न देने लगती हैं तो उन्हें अन्नपूर्णा कहने, जब वो विद्या देती हैं तो उन्हें सरस्वती कहने लग जाते हैं, जब वो धन धान्य देती हैं तो महालक्ष्मी कहने लग जाते हैं। बेटी का अवतार होता है अर्थात जन्म होता है, लोग लक्ष्मी, मेरे घर तो लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, बेटी आई मतलब लक्ष्मी आई। तो वह एक ही शक्ति है। वह जब सीता के रूप में आती हैं तो सीता कहला, राधा के रूप में आती हैं तो राधा कहलाती। एक ही शक्ति अनेक काम करती है, इसलिए अनेक नाम रूप से जाने गए, एक हैं। पर राम बन के आए तो राम जाने गए राम के नाम से, फिर उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, द्वापर में कृष्ण के नाम से जाने गए। तो कृष्ण नाम और राम नाम अलग अलग तो हो गया, पर वस्तुतः दोनों। लेकिन गुरु भगवान का नाम श्रीमन नारायण है, तो शिव जी भी तो भगवान है। तो हमने बताया तो कि हरि हरि और न भेदा, हरि और हर मतलब शिव में और नारायण में, राम में कोई भेद नहीं है। बेटा ऐसा है कि देखो, एक गाय के 4 थन होते हैं और चारों थनों में एक ही दूध निकलता है। 4 थन हैं पर दूध तो सब में एक ही है। उसी तरह राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हरि कहो, नाम रूप अलग अलग हैं, चारों में है तो वह एक ही थोड़ी है। जी। भाई काम अलग अलग करना था तो सृष्टि को उत्पन्न करना था तो ब्रह्मा बनना पड़ा, विष्णु बनना पड़ा, संहार करना था तो शंकर बनना पड़ा। तो 3 काम है, इसलिए 3 भागों में डिवाइड हो गए, तो है एक ही। जी गुरु जी,
मेरी माँ का एक प्रश्न है कि उनका ये प्रश्न है कि बेटी की शादी के पहले दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा के बाद कन्यादान करने की परंपरा है, और मतलब गुरुजी, दीक्षा ले लेना चाहिए समय से। अगर किसी मतलब अर्जेंट काम से अगर उस दिन ना आ पाए तो मंत्र पहले से ले लो, उसी दिन के लिए क्यों बैठे रहना है कि जिस दिन बेटी की विदाई होगी उसी दिन लूंगी। आप बता रहे थे 2 दिन बाद आप दीक्षा देंगे, हाँ, तो फिर उस दिन तो मेरी माँ यहाँ पे मतलब इस शहर में नहीं रहेंगी। रुके हुए हैं, वहां आके मिल लीजिएगा, कल दे देंगे।